सुनेंगे गोवर्धन पूजा व्रत की कथा, साथ ही कार्तिक स्नान की कथा का भी रसपान करेंगे। कार्तिक के भगवान श्री दामोदर कृष्ण जी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखते हुए आज के इस पुण्य फलदायी कथा का रसपान करें। पूर्व काल की बात है, सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम सुवृत और छोटे का नाम मृत। दोनों युवा थे। दोनों सर्वगुण संपन्न तथा कई विद्याओं में पारंगत थे। एक दिन वे घूमते घूमते प्रयाग पहुंच गए। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए त्रिवेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि वहीं जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। एतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत चाहता था कि वृत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वहां पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय होंगे, जो वह जन्माष्टमी के रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम तथा कथा कीर्तन सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंखे के समान है जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए। प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि आकाश से वज्रपात हुआ, अर्थात बिजली गिरी और वो दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और देवदूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुवृत्त घबराया और बोला, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूँ और यह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। एतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, एतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की रात अशुभ चिंता में ही लगा रहा, एतएव वह नरक जा रहा है। तुमने वेश्या के घर में रहते हुए भी रात भर भगवान का चिंतन किया, इसीलिए तुम भगवान विष्णु के लोक जाने के अधिकारी हो।
और तुम्हारा भाई मंदिर में भगवान के समक्ष होते हुए भी, भजन कीर्तन सुनते हुए भी वह लगातार वेश्या के ध्यान में ही गुम रहा, इसीलिए वह नरक जा रहा है। इसीलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होगी, अतः आप लोग कृपा करके इससे भी यम पास से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने किए गए पुण्यों में से जो बचा हुआ पुण्य है उसे वृत्त को दे दो, तो वह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चला जाएगा। सुव्रत ने तत्काल ही ऐसा किया और फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान की परम प्रिय कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार आ गया। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी हो रही है? अब देखिए, मैया यशोदा बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो सामने प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहाँ आ जाते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपियों के आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सब बहुत ही प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजा सामग्री को स्वीकार कर लिया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुनकर नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे और कहा, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में नारद जी भी तो एक माध्यम थे ना। अब देखिए, ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तिराही में जा पहुँचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गए
और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इधर इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम।